स्वागत है एनवीएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रखने वाले हुमायूं कबीर अब मुश्किलों में फंस गए हैं, क्योंकि उनके समधी और दामाद के खिलाफ जिस तरीके से एक्शन हुआ है, 10 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की जा रही है। अब ऐसे में ममता बनर्जी पर तमाम आरोप उनके परिवार वाले लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि जो कुछ भी हमारे खिलाफ हो रहा है वो षड्यंत्र के तहत हो रहा है। ममता बनर्जी हमें नीचा दिखाना चाहती हैं। लेकिन मामला क्या है, क्यों 10 करोड़ की संपत्ति जब्त की जा रही है और कैसे नशीले पदार्थ की तस्करी का आरोप समधी और दामाद पर लगा है हुमायूं कबीर के, वो समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। इस वीडियो में आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन पूरी खबर जानने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके आखिर में अपनी राय भी दीजिएगा। जानकारी के मुताबिक हुमायूं कबीर के दामाद और समधी ने नशीले पदार्थों की तस्करी लंबे वक्त से की, जिसके बाद उन्होंने अकूत संपत्ति बनाई जिसका कोई ब्यौरा नहीं मिला है और नशीले पदार्थों की तस्करी का आरोप लगा है। पुलिस का आरोप है शरीफुल इस्लाम कई सालों से नशीले पदार्थों की तस्करी में शामिल है। अवैध कमाई से जमीन, मकान और व्यावसायिक संपत्तियां खरीदी। ये संपत्तियां ललगोला के नालदहारी समेत कई इलाकों में स्थित है। 25 मार्च 2025 को कबीर के दामाद के एक रिश्तेदार जियाउर रहमान को उसके घर के पास से मादक पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो कुछ इस तरीके से अभी तक एक्शन हुआ और फिर जब गिरफ्तारी हुई तो जांच को और आगे बढ़ाया गया, पूछताछ की गई और फिर हुमायूं कबीर के रिश्तेदार पर कार्रवाई की गई। क्या कार्रवाई की गई ये भी जान लीजिए। संपत्ति जब्ती की प्रक्रिया जनवरी से शुरू कर दी गई थी। पुलिस ने शरीफुल इस्लाम की कुल 17 संपत्तियों की पहचान की, जिनमें से कुछ मकान राष्ट्रीयकृत बैंक को किराए पर दिए गए हैं। इन संपत्तियों को जब्त करने की कार्रवाई अब चल रही है। एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत आदेश जारी किया गया और कार्रवाई हुई है। अब जब यह कार्रवाई हुई तो इसके बाद ममता बनर्जी पर हुमायूं कबीर की बेटी नजमा सुल्तान काफी नाराज नजर आई और उन्होंने कहा कि जिस तरीके से पापा ने पार्टी छोड़ दी और बाबरी मस्जिद की नींव रखी, उसका बदला ममता बनर्जी ले रही हैं और पापा को नीचा दिखाना चाहती हैं। सुनिए क्या कुछ कहा हुमायूं कबीर की बेटी नजमा सुल्तान ने। लीगल काम तो अब कुछ नहीं है। तो पहले पुलिस आया था, छानबीन किया तो कुछ बोला नहीं। तो अभी कुछ दिन पहले नोटिस आया था, तो इसलिए कोर्ट पे वकील से बात हुआ है। तो अभी भी कल परसों आया था नोटिस लेके, तो बात किया है हमने। ये कुछ नहीं है, ये पॉलिटिकल वजह से मेरे पापा के लिए ये साजिश है सब कुछ। अच्छा, आपके पापा कौन है? आपके पापा हुमायूं कबीर जनता हनुमान पार्टी का चेयरमैन है, तृणमूल विधायक। इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। अगर मेरा तो शादी हुआ है लालगोला, तो बिजनेसमैन के साथ शादी हुआ है कि बिजनेसमैन के ये सब प्रॉपर्टी की वजह से कि पापा के लिए ये सब हो रहा है। ये कौन कर रहा है? क्या ममता बनर्जी के लोग ममता बनर्जी पापा को नीचे दिखाने के लिए, और कुछ नहीं। आपका नाम? नाजमा सुल्तान। तो हुमायूं कबीर की बेटी के बयान के आधार पर अगर समझने की कोशिश करें तो यह राजनीतिक लड़ाई है और राजनीतिक रूप से ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है हुमायूं कबीर को। लेकिन एक सच यह भी है कि संपत्तियों के वैध दस्तावेज हुमायूं कबीर के दामाद और समधी नहीं दे पाए, जिसकी वजह से यह एक्शन हुआ है एजेंसियों की तरफ से। तो चलिए आपको बता देते हैं कि किस तरीके से एक्शन हुआ और कौन से दस्तावेज हुमायूं कबीर के रिश्तेदार नहीं दे पाए। जांच एजेंसियों ने बताया संपत्तियों और कमाई का वैध दस्तावेज नहीं जमा करा सके। 5 फरवरी को 10 करोड़ 73 लाख की 14 संपत्तियों को जब्त करने का आदेश जारी किया गया। एक ईंट भट्ठा, ललगोला मार्केट का एक मकान, बहरामपुर कलकत्ता के फ्लैट भी जब्त किए जाएंगे। 2 कारें भी जब्त होंगी और बैंक खातों को भी फ्रीज किया जाएगा। कुल मिलाकर अब परेशानी और आगे बढ़ने वाली है। अभी तो जो एक्शन हुआ है उससे ज्यादा एक्शन होना है। अभी तक 10 करोड़ 73 लाख की संपत्तियां जब्त की गई हैं। आगे और जांच के बाद संपत्तियां जब्त की जा सकती हैं। ऐसे में हुमायूं कबीर के दामाद रेहान इस्लाम और उसके पिता शरीफुल इस्लाम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और करोड़ों की संपत्तियों को जब्त किया जा रहा है। जानकारी देते चलें कि वित्त मंत्रालय ने एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत आदेश जारी किया था, क्योंकि नशीली दवाओं और ड्रग्स से जुड़ा हुआ यह पूरा मामला था।
शुरुआती जांच में यह बात सामने आई थी कि जो संपत्तियां इन सब ने मिलकर बनाई हैं, उन संपत्तियों की खरीद फरोख्त का वैध स्रोत साबित नहीं किया जा सका। ऐसे में लंबे वक्त से इस मामले में जांच चल रही थी और इन सब की एक्टिविटीज पर ध्यान दिया जा रहा था और अब आखिरकार गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, पूछताछ हो रही है और इन सब पर कार्रवाई भी की जा रही है। मंत्रालय के आदेश पर तेजी से कार्रवाई करते हुए पुलिस ने सोमवार को 3 संपत्तियों को अटैच किया था। इसमें शरीफुल का आवास, लालगोला बस स्टैंड के पास वेंकट हॉल और इसके अलावा एक स्कूल की इमारत शामिल है। बाकी और संपत्तियों को आगे जब्त किया जाएगा। 11 संपत्तियां अभी भी जब्त की जाएंगी, जिसमें भट्ठा, मकान, फ्लैट और इसके अलावा इन आरोपियों के बैंक भी खाते जो हैं वो भी फ्रीज किए जाएंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से आगे कार्रवाई होती है। लेकिन जो हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद मुर्शिदाबाद में बनाने चले थे, मुर्शिदाबाद में ही उनकी हालत खराब कर दी गई है। अब भले उनका परिवार ममता बनर्जी पर आरोप लगाए या ममता बनर्जी की पार्टी हुमायूं कबीर को इस तरीके के भ्रष्टाचारी, नशीली दवाओं की तस्करी करने वाला बता दे उनके रिश्तेदार को, यह आपसी लड़ाई है। हालांकि जिस तरीके से हुमायूं कबीर मुसलमानों के बीच पैठ बना रहे हैं, एक कारण हो सकता है जो उनकी बेटी कह रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार की तरफ से परेशान किया जा रहा है। बहरहाल आपकी राय क्या है इस खबर पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।